हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। पिछला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा जिसमें हमने चढ़ाई की थी वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए। दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से हुए और मैं दिखाती हूँ आपको कि हम पहाड़ों पर कितनी ऊपर दर्शन के लिए गए थे। ये रहे वो सामने के पहाड़ जिसमें माता जी का भवन है और इन पहाड़ों से भी और ऊंचाई पर हम माता जी के दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब सब रेडी हो गए हैं, रूम वगैरह चेकआउट कर दिया है। यहाँ धैर्य की चल रही थी मस्ती। दीदी और भैया भी आगे की ट्रिप के लिए एकदम रेडी थे। सब ने रूम वगैरह चेकआउट कर लिया था, सामान वगैरह गाड़ी में रख गया था। हम रुके थे जय माता दी होटल में। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता जी का नाम लेके और जयकारे लगा के हमने आगे की जर्नी शुरू कर दी है और आज हम सफर करने वाले हैं कटरा से कश्मीर तक का। देखते हैं कहाँ तक की जर्नी कंप्लीट कर पाते हैं। पहले हम चल रहे हैं कटरा से पत्नी टॉप। पत्नी टॉप में जो कुछ भी विजिट करने वाला होगा वो सारी चीजें हम विजिट करेंगे। उसके बाद आगे कश्मीर के लिए निकलेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, काले काले बादल हो रखे हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कटरा का रेलवे स्टेशन। ये रहा कटरा का रेलवे स्टेशन और ये लोकेशन पसंद आ गई है दीदी को फोटो क्लिक कराने के लिए, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक रहे हैं। और ये जो आप सामने के पहाड़ दिख रहे हैं इससे भी ऊपर हम माता जी के दर्शन करके आए हैं। यहाँ से भी पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आने लगी है। और वहाँ जीजा जी सबका वेट कर रहे हैं। सबका फोटो सेशन खत्म हो तो चले और गाड़ी स्टार्ट हो गई। पीछे भागती हुई दीदी, फोटो सेशन इनका खत्म नहीं हो रहा था। जीजा जी ने गाड़ी बढ़ा दी आके। अब इनको एक कदम भी पैदल जाके ये है इनके लिए पनिशमेंट। ये इनके लिए थी पनिशमेंट। अब ये पैदल चल के वहां तक जाएंगे। अब ये देखते हैं कि जीजा जी पीछे आते हैं कि ये आगे जाएंगे। खड़ी हैं इंतजार करते हुए, व्यू का आनंद लेते हुए। अंकल जी को शॉप से कुछ सामान लेना था इसलिए जीजा जी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी है। हम भैया तो आ गए हैं लेकिन दीदी अभी तक वहीं खड़ी हैं। फाइनली दीदी को लेकर हम बढ़े आगे। लमसम 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमने होटल से चेकआउट किया था। हम तो रास्तों को एंजॉय करते हुए चल रहे थे, पता नहीं कितना समय और लगने वाला था पत्नी टॉप तक पहुंचने के लिए। यहाँ हम रुके थे वेजिटेबल और फ्रूट लेने के लिए। वहीं सामने थे खेत जिसमें वेजिटेबल वगैरह लगी थी जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, हरी भरी। अंकल जी को बहुत शौक है पेड़ पौधों का तो वो चले गए थे देखने के लिए, साथ में भैया भी गए थे और अब मैं जा रही हूँ। और ये रहे हरे भरे खेत जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल लगी हैं। तो चलिए पास से मैं चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ आए तो थे हम गांव के खेत देखने के लिए, लेकिन यहाँ हमें मिल रही थी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली। ये सारे खेत इन्हीं के हैं और वेजिटेबल वगैरह ये देने लगी थी दीदी जी। ये पहाड़ी वेजिटेबल है, इसका नाम भी मुझे इस समय याद नहीं है। और ये थी इनकी फैमिली। ये घर है, बाकी बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ दीदी जी अपने यहाँ के बारे में बताने लगी हैं कि ये खेत सारे इन्हीं के हैं, बाकी गाय वगैरह भी पली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और विजिट कराऊंगी। ये सामने आम का पेड़ लगा है, इसके बारे में अंकल जी पूछ रहे थे और दीदी बहुत अच्छे से सब बता रही थी। धीरे धीरे करके पूरी फैमिली आ गई थी क्योंकि सबको बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर गाँव के घर थे, खेत थे, गाय थी और सामने से पहाड़ों का व्यू था और गांव की फ्रेश एयर के साथ सुबह की जाड़ों की धूप थी जो कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सामने के खेत तो मैंने आपको विजिट करा दिए थे। ये घर के पीछे कुछ खेत थे जिसमें काफी वेजिटेबल लगी थी, तो अंकल जी देखने के लिए आए थे कि कौन कौन सी वेजिटेबल लगी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये है आलू का पौधा और यहाँ लगे हैं लहसुन के पौधे और उधर प्याज लगी है। तो आलू अंकल जी कह रहे थे मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे निकाले जाते हैं। और यहाँ अंकल जी जाने लगे हैं आलू को निकाल के दिखाने के लिए। काफ़ी समय बाद मैंने आलू का पौधा देखा था और मैं पास से देखती हूँ चल के और आपको भी दिखाती हूँ। हाँ दिख रही। यहाँ अंकल जी मुझे अच्छे से बताने लगे थे और आलू निकाल के दिखा रहे थे कि कैसे आलू निकाले जाते हैं। बाकी अंकल जी ने आलू के पौधे के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया कि कैसे इसको बोया जाता है और कब निकालने का टाइम होता है आलू को। और अंकल जी को पेड़ पौधों के बारे में बहुत नॉलेज है। उन्होंने अपने घर में छत पर बहुत ज़्यादा
पेड़ लगा रखे हैं। किसी दिन मैं आपको अंकल जी की बागवानी की विजिट कराऊंगी और आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि इतने छोटे छोटे से गमलों में अंकल जी ने इतने बड़े बड़े फूल फल और सब्जियों के पौधे कैसे लगा रखे हैं। और यहाँ अंकल जी खेतों से आलू निकालते हुए ताजे आलू खाने को मिलेंगे आज खेतों के। दादी जी के खेतों से हमने आलू तो ले लिए थे और अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको दादी जी की गौशाला। ये रही दादी जी की प्यारी सी गौशाला जिसमें 3 भैंसे, 1 गैया है और 2 बच्चे हैं। और एक स्पेशल चीज दादी जी की गौशाला में मैंने ये देखी कि मुझे यहाँ व्हाइट भैंस और उसका बच्चा देखने को मिला। ये था व्हाइट भैंस का बच्चा जो हमसे थोड़ा सा डर गया था और वो रही व्हाइट भैंस और ये रहा इसका बच्चा। किसने किसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम व्हाइट भैंस और उसका बच्चा देखा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अधिकतर तो हमें ब्लैक भैंसें देखने को मिलती है। इस खेत से हमने आलू ले लिए थे और यहाँ पूरी फैमिली धूप का आनंद ले रही थी। दादी जी यहाँ दे रही थी हम लोग को वेजिटेबल रखने के लिए पॉलीथीन और यहाँ अंगीठी बनके तैयार हो रही थी। इतनी देर हम खेत वगैरह देख रहे थे, उतनी देर में दीदी जी सबके लिए चाय बना लाई थी। मैं दिखाती हूँ आपको चाय का कलर। चाय का कलर देख के ही आपको लग रहा होगा कि चाय कितनी टेस्टी थी। हमने चाय वगैरह पी और ढेर सारी बातें की। चाय वगैरह तो हमने पी ली है और दीदी जी ने बहुत अच्छी टेस्टी चाय बनाई थी। खेत वगैरह का विजिट तो मैंने करा दिया, आपको गौशाला वगैरह भी दिखा दी, लेकिन अभी तक मैंने दादी जी की फैमिली से आपको मिलाया नहीं। तो चलिए मिलाते हैं, शुरू करते हैं बच्चों से। और ये मेरी फैमिली, इनको तो आप जानते ही हो। और अब मिलाते हैं हम दादी जी की फैमिली से। इनका नाम है वरुण, ये है छोटा सा क्यूट सा बेबी जो शर्मा के भाग रहा है। अरे नेम तो बता दो अपना, अरे बता दो। ये रही दादी जी की बड़ी बहू और ये रही दादी जी। सब बहुत अच्छे और बहुत हंसमुख नेचर के थे। ये रही दादी जी की छोटी बहू। यहाँ मुझे दिख रही थी एक क्यूट सी बच्ची जिसके हाथ में भी बहुत छोटा सा बच्चा था। तो चलिए नाम पूछते हैं इनसे। क्या नाम है बेटा? श्रुति है ये। दादी जी की फैमिली से तो मैंने आपको मिला दिया, खेत दिखा दिए, घर दिखा दी, गौशाला दिखा दी। आप बताइएगा कि आपको सब कुछ कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। बड़ी बोलती है कि बोल दो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इसको। अच्छा, ये तो इतना तो हम भी बोल सकते हैं यार। ये ना कौन पंजाबी है, ऐसा तो दादी ने समझ में आ ही रहा है। और कुछ बताओ पंजाबी में बोल के दादी को। आपका घर बहुत अच्छा लगा, गाय बहुत अच्छी लगी, खेत बहुत अच्छा लगा, सब जाके पी आओ सारे। हम लोग जा रहे पत्नी टाप। हाँ उधर ही से निकल रहे। माता जी के दर्शन के लिए गए थे सब लोग। हम लोग बहुत दिन हो गया घर से निकले हुए, 5वां छठा दिन। 26 तारीख से निकले हैं। छुट्टी 2 तारीख तक की थी। तो थोड़े भी नहीं खेतन नहीं बाड़ियां नहीं ये खेत है। अच्छा और दादी जी हमें रोक रही है, हम यहीं रह जा रहे हैं, बाकी घर वाले सब जा रहे हैं। नहीं दादी जी मुझे रोक रही है पर धैर्य रुकने नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहीं रुक जाना है। नहीं मैं जान दूंगा, चलो चलो। हाँ रुक जाएंगे, फिर आएंगे हम लोग जब माता जी की दर्शन के लिए आएंगे तो आपसे मिलकर जाएंगे। आप आइएगा लखनऊ। दादी जी और दादी जी की पूरी फैमिली बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है। हमने सबके साथ ढेर सारी बातें की, बहुत एंजॉय किया। दादी जी को तो हिंदी समझ में आ रही थी पर मुझे पंजाबी थोड़ी थोड़ी सी ही समझ में आ रही थी। फिर भी हमने ढेर सारी बातें की और सबने बहुत एंजॉय किया। ढेर सारी पिक्स खिंचाई, रील्स बनाई। दादी जी और दादी जी की फैमिली से बात करते करते लमसम 2 से 3 घंटा हो गया था और हम आगे की ट्रिप तो भूल ही गए थे कि हमें आगे भी सफर करना है। बातें इतनी लंबी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर आएंगे, दादी जी रुकेंगे यहाँ पे, पहाड़ों में बहुत अच्छा लगा। क्या कह रही दादी? बताओ, ट्रांसलेट करो। दादी क्या कह रही है? वहाँ के नेर खिलाया सारे ने आइयो। आप लोग से मिलना तय था इसलिए आगे हम लोग यहाँ पे। नहीं तो हम लोग तो रोड से ही जा रहे थे। हाँ ये बात तो सच ही है कि ईश्वर ने कब कहाँ किससे मिलना तय किया है, ये तो सब ईश्वर ही जान सकता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ दादी जी सब
पूछ रही थी हमारी फैमिली के बारे में कि कौन कौन है और क्या है कैसे, तो सब दीदी बता रही थी उन्हें। और लमसम हमने जाते जाते भी आधे घंटे खड़े होकर बात की। किसी का भी जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आगे की जर्नी तो हमें कंप्लीट करनी ही थी, क्योंकि हम तो निकले थे कटरा से पत्नी टॉप के लिए, लेकिन अभी भी हम कटरा ही में थे। लमसम 11 बजे के करीब हम निकले थे कटरा से और पत्नी टॉप के लिए, लेकिन अभी भी 2:30 से 3 बज रहा था। हम यहीं कटरा में थे। दादी जी की फैमिली इतनी अच्छी थी कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया हमें पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा समय गुजरा और हमें हमेशा याद रहेगा। यहाँ दादी जी, दीदी और बाकी पूरी फैमिली आई थी। सारे बच्चे आए थे हमें बाहर तक छोड़ने के लिए। नमस्ते जरूर। आंटी, दादी जी और दादी जी की पूरी फैमिली को बाय करके हम बड़े आगे अपनी जर्नी पर। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दादी जी और दादी जी की पूरी फैमिली को दिल से शुक्रिया। सबके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा, हमें हमेशा याद रहेगा। और मैं बता दूं आपको, अभी तक हम लोग रुके थे कटरा के सूल गांव में, जहां दादी जी का घर था। आगे की जर्नी हमने शुरू कर दी थी। कटरा से पत्नी टॉप का सफर तो 2 से 2.5 घंटे का ही था, पर हमें काफी समय लग गया था कटरा में। और अब हम निकलने लगे थे, 3 साढ़े 3 बज रहे थे करीब। देखते हैं कितना समय लगता है हमें पत्नी टॉप तक पहुंचने में। वहां की जो भी जर्नी होगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। और यहाँ हम पहुंच चुके थे चेन्नई नासिक टनल वे में। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कि चेन्नई नासिक टनल वे कैसी बनी है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है और बहुत रोशनी थी अंदर। सब बहुत अच्छे से बनाया गया है। इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी है। बाकी जो भी टनल के अंदर सुविधाएं दे सकते थे वो सारी ही सुविधाएं हैं। और इन टनलों की वजह से ही पहाड़ों के जो कई किलोमीटर के घुमावदार रास्ते थे वो हम मिनटों में तय कर लेते हैं। वादियों को एंजॉय करते हुए हम तो अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। हमें तो पत्नी टॉप तक जाना था और अभी भी 1 से 1.5 घंटे का सफर बचा हुआ था। पर ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो रहा है। और पत्नी टॉप की जो भी जगह मैं विजिट करूंगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, वो भी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।